खुशामदीद सब दोस्तों को, सुनने वालों को और मज़े मज़े के खाने बनाने वालों को और खाने वालों को। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही सेहत बख्श ग़िज़ा भी खा रहे होंगे बग़ैर केमिकल्स के और बग़ैर प्रिजर्वेटिव्स के, क्योंकि बताती तो मैं आपको सारी रेसिपीज़ ऐसे ही हूँ कि उनमें केमिकल ना हो, प्रिजर्वेटिव्स ना हो। तो आज भी आपके लिए कबाब कढ़ाई की मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही पसंद आएगी सब खाने वालों को, आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी, गुण गाएंगे सब आपके। और ट्राई इसलिए अब करनी मस्ट हो जाएगी आपके लिए। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खिलाइएगा सबको, अपने मेहमानों को, घर वालों को, ख़ुद ज़रूर खाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो जो लोग YouTube चैनल फैमिली के मेंबर्स अभी हमारे नहीं हैं, वो जल्दी से बन जाएं हमारे फैमिली मेंबर्स। और वो कैसे? वो जल्दी से करते हैं सब्सक्राइब चैनल को और फिर मेरे किचन में आ जाएं। हम उन्हें वेलकम करते हैं कबाब कढ़ाई की रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें इस रेसिपी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये जो मेरी किचन में चीज़ें पड़ी हैं उनमें क्या है, कबाब हैं, पहले से ही कबाब तैयार करके मैंने रखे हुए हैं। 8 अदद सीख कबाब हैं मैंने तैयार किए हुए। और उसके अलावा कुछ प्याज हैं, अगर बड़े प्याज हैं आपके पास तो आप 3 भी ले सकते हैं, छोटे हैं दरमियाने हैं तो इस तरह से ले लें जैसे मैंने लिए हैं 5-6। और 4 टमाटर लिए हैं मैंने, कुछ हरी मिर्चें ली हैं, कुछ जो है वो लहसुन लिया है और कुछ हरा धनिया है जिसे मैंने काट कर धो लिया है। और उसके अलावा मेरे पास एक स्पाइसेस डिश है जिसमें मैंने मसाला जात डाले हैं। कौन से मसाला जात हैं? नमक है और लाल मिर्च का पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च है मतलब। और ये दोनों चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी और पसंद से डालें। इसके अलावा जो हरी मिर्चें हैं ना टमाटरों के साथ पड़ी हुई, वो भी अपनी मर्ज़ी पसंद से आपने डालनी है। अगर आपको नहीं पसंद तो बेशक हरी मिर्च ना करें इस्तेमाल। उसके अलावा आधा चाय का चम्मच कलौंजी है, आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा है, आधा चाय का चम्मच अजवाइन है और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कबाब कैसे बनाने हैं। देखें, परेशान नहीं होना आपने, मैं आपको कबाब बनवाऊंगी यहाँ किचन में अपने साथ। मुश्किल नहीं है, आसान है। कुछ चीज़ें हैं जिनका पता होना ज़रूरी है। तो पहले तो 1 किलो कीमा है मेरे पास। आप कोई भी रेड मीट इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेड मीट के कबाबों की रेसिपी है, वाइट मीट के कबाबों की रेसिपी नहीं है, ठीक है। तो रेड मीट में बछड़े का हो, गाय का हो, बकरे का हो या दुम्बे का हो, कोई भी कीमा जो आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे मज़ेदार ये बछड़े के कीमे के बनते हैं। और ये मेरे पास खैर इस वक्त बकरे का कीमा है, 1 किलो कीमा है जो मैंने लिया है। और उसके अलावा मैंने 5 लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, जो कि मेरी ब्रेड छोटी थी तो मैंने 5 ले लिए। अगर आपकी ब्रेड बड़ी है तो 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले लें, वो काफ़ी होंगे इसके लिए, ठीक है। 2 दरमियाने प्याज मैंने काट के डाले हुए हैं प्लेट में। 2 अंडे हैं और कुछ हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आपने अपनी पसंद के हिसाब से इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी, ज़्यादा करनी है, कम करनी है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। 2 टमाटर हैं मेरे। टमाटर जो हैं वो फ्रोज़न थे, उनको मैंने नीम गर्म पानी में डाल के उनका छिलका उतारा हुआ है। और उसके अलावा कुछ लहसुन के जवे हैं, आप देख सकते हैं। और इन 2 प्यालियों में क्या है, इन 2 प्यालियों में जी 1 प्याली में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर के हैं और दूसरी प्याली में 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर के हैं। और फिर ये हमारी मसालों वाली डिश है छोटी सी, उसमें नमक है, लाल मिर्च है पिसी हुई, जो फिर से मैं ये कहूँगी आप अपनी पसंद के मुताबिक डालेंगे। और सूखा धनिया है पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर लें। आधा चाय का चम्मच अजवाइन और आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप हमाम दस्ते में लहसुन को पीस लें। उसके ऊपर फिर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, टमाटर भी पीस लें और फिर हरी मिर्चें भी पीस लें। ये चीज़ें सारी पीस लें, बाद में चॉपर में जानी है लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी पीस लें, रगड़ लें। ब्रेड के स्लाइसेस को भी मैंने चौकोर टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उन्हें मैंने डाल दिया है अब अपने चॉपर के बोल में, ठीक है।
आप भी इसी तरह से अपने फूड प्रोसेसर के चॉपर के बोल में इन्हें डाल दें, ब्रेड के पीसेस को। और उसके साथ ही जो आपने हमाम दस्ते में चीज़ें पीसी थी ना, जो थी टमाटर और लहसुन और हरी मिर्चें, वो भी आप चॉपर बोल में डाल दें। ये सारी चीज़ें चॉपर बोल में चली गई और उनके साथ 2 अंडे की जर्दियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। तो 2 जर्दियाँ भी अंडे की आप साथ ही डाल देंगे चॉपर बोल में। और उसके बाद आपने जो खुश्क चीज़ें थीं, जिसमें 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर के और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर के थे, वो भी शामिल कर देने अपने चॉपर बोल में। और खुश्क चीज़ों में हमारे पास जो थी हमारी मसालों वाली डिश भी थी, सारे मसाले भी बोल में डाल दें। और जब ये सारी चीज़ें डल गईं तो मैंने अपने चॉपर बोल के ऊपर ढक्कन लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये चल गया मेरा फूड प्रोसेसर। आप देखें वो पीसी गई ना सारी चीज़ें, तो मिक्स हो गई और पीसी गई। ठीक है, जब मैंने ढक्कन उतार के आपको दिखाया है, वो इस तरह से अब उनकी शक्ल बन गई है। तो इस स्टेज पे मैंने क्या करना है, जो मैंने प्याज काटे थे ना मोटे मोटे, वो मैंने शामिल कर देने हैं इसमें चॉपर बोल में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों के साथ। और फिर चॉपर ऑन करें आप, और कुछ देर बाद आपको, जैसे मैंने फिर से ढक्कन उतार के दिखाया है, ऐसी शक्ल हो जाएगी कि प्याज जो है वो ज़रा बारीक पीसा जाएगा और कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, जो कि अब तैयार हो गया ये वाला मिक्सचर। तो जो तैयार हो गया मिक्सचर ना, उसको तो मैंने एक परात में बड़ी में निकाल लिया। चॉपर खाली हो गया, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उसमें कीमा भी हमने और ज़्यादा बारीक पीसना है। तो कीमा 1 किलो है, आधा किलो मैं एक बार पीसूँगी, आधा किलो दूसरी बार पीसूँगी। तो आधा किलो कीमा मैं इसमें डाल रही हूँ चॉपर बोल में पीसने के लिए। और ये मैंने कीमा पीसना शुरू कर दिया, आधा किलो कीमा। इस कीमे को मैंने, अब देखिए आप, वो इकट्ठा हो गया। जब ढक्कन उठा के आपको दिखाया ना, तो एक कीमा इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा हो जाना कीमे की इस चीज़ की निशानी होती है कि बहुत बारीक पीस गया। उसको मैंने परात में बाकी सारे मसाले के बीच में डाल दिया है। बाकी आधा किलो भी पीस के उसमें डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। ये ज़्यादा बारीक पीसने की वजह ये है कि जब कबाब बना के फ्राई करने लगेंगे ना कढ़ाई में, तो अगर मोटा होगा कीमा तो वो डिसइंटीग्रेट होके तेल में बिखर जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जितना ज़्यादा बारीक पिसा हो उतना ही अच्छा रहता है, टूटते नहीं हैं कबाब। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, तो अब ये मटेरियल मेरे पास तैयार हो गया है बनाने के लिए कबाब। और उसमें मैंने एक डोई भी ले ली है लकड़ी की, उसकी जो डंडी है डोई की, उसको मैं इस्तेमाल करूँगी कबाब बनाने के लिए अंदर से, क्योंकि ये पाइप की तरह खाली होते हैं। और साथ में एक प्याली में मैंने कुछ पानी लिया है। पानी से अपने हथेली और अंदर की तरफ की उंगलियां जो हैं उन्हें गीला कर लें। कुछ मटेरियल उठाएं कीमे का, और आप डोई के नीचे इस तरह से रखें, और फिर उंगली और हथेली की मदद से, उंगलियों और हथेली की मदद से दूसरे हाथ की उस डोई के ऊपर लपेट दें। जैसे मैंने लपेट दिया है, लंबा सा आपको कबाब चाहिए उस हिसाब से लपेटें, और फिर आप आहिस्ता से उसे उतारेंगे, ट्रे में डालेंगे। उस दौरान ज़रा छोटा होगा तो अपने दोनों हथेलियों और उंगलियों की मदद से आप फिर उसको शेप ठीक कर दीजिएगा और उसे ट्रे में डाल दीजिएगा। ठीक है, ये देखें मेरे सीख कबाब जो कच्चे हैं वो तैयार हो गए। इस तरह से मैं ट्रे में डाल रही हूँ। ये सिर्फ 4 आपको दिखाए हैं, सारे कीमे के कबाब बना लीजिएगा। दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम कर लें और धीमी से दरमियानी आंच पे आप कबाबों को फ्राई कर लें। उसमें डाल के तेल में डाल के हिलाते जाएं चम्मच, ताकि हर तरफ से इक्वली फ्राई हो जाएं वो। और आपके ये कबाब जो हैं ये तैयार हो गए। मैंने तैयार करके ट्रे में डाल के आपके सामने रखे हुए थे, तो कबाब तैयार हैं। तो कढ़ाई जो है उसको अब आपको धोना पड़ेगा। कबाब फ्राई करने के बाद धो के साफ़ करके अब आप उसमें थोड़ा सा तेल ले लें, 1 प्याली के करीब। दूसरी तरफ आप प्याज को भी बहुत बारीक सा काट लें चौकोर टुकड़ों में, और हरी मिर्चों को भी काट लें, टमाटरों को भी काट लें, और लहसुन को पीस लें। ठीक है, और कबाब आपके पास बन गए, मौजूद हैं, तैयार हो गए। और मसाला जात जो चाहिए वो मैंने आपको पहले बता दिया था। कुछ हरा धनिया चाहिए, कुछ मसाला जात जो चाहिए वो पहले भी बताया था आपको। तो वो सारी चीज़ें अब आपके पास हैं जो आपने कबाब कढ़ाई का मसाला बनाना है उसके लिए।
तो तेल हो गया हल्का गरम ना आपकी कढ़ाई में, तो उसमें आप शामिल करते हैं प्याज और लहसुन और हरी मिर्च। ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल करें, मिक्स करें और आप देखें कि मैंने मिक्स कर दिया है और उसको आपने थोड़ी देर के लिए इसी तरह से पकाना है। और जब आप उसे पकाएंगे थोड़ा सा उसका रंग बदलेगा तो आपने उसमें टमाटर डाल देने हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और उसमें आपने सारे मसाला जात भी डाल देने हैं। ये आपके सामने मैंने डाल दिए हैं सारे, और उनको मिक्स करें और थोड़ी देर पकाएं। देखें इस तरह का रंग हो जाएगा खूबसूरत सा इन सारे मसालों का पक के। और फिर उसमें आप जो कबाब आपने फ्राई किए थे वो डालें। देखिए मैंने एक एक करके कबाब डाल दिए और उनके ऊपर मैंने हरा धनिया भी जो काटा था, धोया था, वो भी डाल दिया। और फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लें। ठीक है, पानी शामिल करके आप उन्हें दम दे देंगी थोड़ी देर के लिए। और जब दम से ढक्कन उठाएंगी तो इस तरह की कुछ शक्ल आपके पास कबाब कढ़ाई की आ जाएगी, ज़बरदस्त सी, और दिल चाहेगा आपका कि मैं फ़ौरन से इन्हें खा जाऊँ। तो ये तैयार हो गई आपके कबाब कढ़ाई। तो मैंने अपने कबाब कढ़ाई जो हैं उन्हें डिश में निकाल लिया है और देखें कि कितने ये प्यारे लग रहे हैं डिश में पड़े हुए, और दिल चाह रहा है कि फ़ौरन से इंसान इन्हें खा जाए। तो आपके भी इतने ही ज़बरदस्त बनेंगे और आप इन्हें सर्व किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। चावलों के साथ भी कर सकते हैं, उबले चावलों के साथ, कलौंजी वाले चावलों के साथ, कोई तड़के वाले चावलों के साथ, या जो है आलू के पुलाव के साथ, पालक के पुलाव के साथ, मटन पुलाव के साथ। ये सारी रेसिपीज़ जो है ना चावलों की वो पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पे। आप उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। ठीक है, और जो कुकिंग प्लेलिस्ट है ना उनमें पड़ी हुई हैं। तो आपने अगर देखनी है किसी चावलों के साथ सर्व करने हैं तो आप देख लें। कोई मेहमान सर्व करने या कोई स्पेशल सा आपने लंच बनाना है, संडे को लंच बनाना है, या जैसे भी है आपके घर में, तो आपने अगर कोई चावल बनाने हैं साथ तो आप रेसिपी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने बग़ैर चावलों के सर्व करना है तो आप इन्हें नान के साथ, आम रोटी या चपाती के साथ, या पीटा ब्रेड के साथ, या आम ब्रेड के साथ, या पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं और यकीनन सबको बहुत पसंद आएंगे और सब आपके बहुत गुण गाएंगे। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे बने और कितना मज़ा आया खाकर और खिलाकर। ठीक है, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहें और खुश रखें। ठीक है, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उससे पहले सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मेरे YouTube चैनल फैमिली का बन जाएं हिस्सा। खुश रहें हमेशा।